रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया की शादी का सामान बना रही थी। बाकी चीजें तो बन गई। आज मैं गौरी कवि को साथ लेकर सोने के गहनों का भी ऑर्डर दे आती हूँ। मम्मा चिड़िया खुद से ऐसे बात करती है। भाई सुनार जी, मैं उस चिड़िया को लेकर तुम्हारे पास ही आऊंगी। मुझे कितने दोगे, पहले ही बता दो मुझे। मैं उस चिड़िया को नकली सोने के गहने दे दूंगा और जो मुनाफा होगा वो मेरा और तुम्हारा आधा आधा। चाचा सुनार, अपनी बात पर कायम रहना। मैं आज ही उस चिड़िया को लेकर सीधी तुम्हारी दुकान पर आऊंगी। गौरी कवि वहां से चली जाती है। गौरी कवि घर जाकर रसोई में रोटी बना रही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू बेटा, बाहर देखो कौन है। गौरी कवि का बेटा जग्गू कवा दरवाजा खोलता है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा घर में है। हाँ हाँ, मैं घर में ही हूँ। आ जाओ, रसोई में आ जाओ। रानू चिड़िया गौरी कवि के पास रसोई में चली जाती है। गौरी खुद ही बात शुरू करती है। रानू, क्या बना गुड़िया बेटी के गहनों का? मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। आज टाइम भी है, क्यों ना हम गुड़िया के गहने बनने को दे आए। मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। मेरे जाने वाला सुनार बहुत अच्छा काम करता है, खाली सोना होता है उसका। एक सुनार हमारा भी है, माँ भी उसी से सोने का काम करवाती है। मैं जंगू बेटे को रोटी देकर तुम्हारे घर आती हूँ। ठीक है, मैं भी बच्चों को खाना दे लूँ, फिर हम जाती हैं। रामू भैया अपने घर चली जाती है। गोरी कभी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मम्मा आ जाओ, बहुत खुश लग रही हो। चल शरारती कहीं का, अच्छा अब जल्दी से रोटी खा लो, मुझे चिड़िया के साथ जाना है। दोपहर से पहले ही गौरी कवि और रानू चिड़िया जंगल के बाजार जाती है। रानू चिड़िया ने पैसे एक थैली में डालकर थैली गले में डाल रखी थी। थैली का ध्यान रखना रानो, सोने के बाजार में चोर भी होते हैं। गौरी एक बार वहां उस दुकान पर जाती है। उस दुकान से मेरी माँ ने मेरा और भाई का सोना बनवाया था। छोड़ो उसे रानो, सब लुटेरे हैं। मेरे साथ चल उस दुकान पर, एक बार भाव पूछ लेते हैं। अगर पसंद आया तो बात कर लेंगे। गौरी कवि रानो चिड़िया को उसी दुकान पर ले जाती है जिस दुकान वाले से गौरी पहले ही डील कर गई थी। छोटे जूस बोतल लाओ, जल्दी करो। नहीं नहीं, अभी तो हम देखने आए हैं। बात पकी हुई तो पानी जूस भी पी लेंगे। फानो, ये मेरा भाई बना हुआ है, ऐसा समझो ये अपनी ही दुकान है। जूस बोतल भी आ जाती है। रानू चिड़िया जूस पीने लगती है और गौरिका भी दुकान वाले से बात करने लगती है। भाई जी, एकदम 24 कैरेट का खाली सोना होना चाहिए। चिंता ना करे बहन जी, काम भी अच्छा होगा और माल भी अच्छा लगाऊंगा। रानो, किस दिन गहने लेने हैं? अगले महीने की 10 तारीख को। भाई जी एक बात है, हमें सोना ठीक टाइम पर चाहिए। मैंने कहा ना कि टाइम से भी पहले माल तैयार हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। रानो, लाओ पैसे निकालो। गोरी, मगर अभी किसी दूसरे से वो मेरी माँ वाली दुकान। छोड़ो रानो, सब लुटेरे बैठे हैं यहाँ। गोरी कभी रानो चिड़िया के गले से पैसों वाली थैली उतारती है और पैसे गिनकर सुनार पक्षी को दे देती है। भाई जी गिन लो, पूरे पैसे हैं। विश्वास है मुझे, आप भी मुझ पर विश्वास करें। रानो, ये 100 रुपए बच गया। चलो इनकी पानी पूरी खा लेती है। गौरी कवि तो रानो चिड़िया को कोई बात करने ही नहीं देती और रानो चिड़िया को वहां से लेकर चली जाती है। वो एक पानी पूरी के थैले पर रुकती है, पानी पूरी खाती है और चिड़िया परेशान परेशान सी लग रही हो। नहीं नहीं, बस जब गुड़िया की शादी का सोचती हूँ तो दिल उदास हो जाता है। मैं कैसे रहूंगी अपनी बेटी के बिना। रानो, मेरी माँ भी ऐसे ही कहती थी, लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो माँ ने सुख का सांस लिया और मीठे चावल भी बनाकर बांटे मेरी शादी की खुशी में। गुड़िया बेटी, यह रसीद संभाल कर रख लो, मैं बाद में ले लूंगी। 1,02,000। मम्मा, आपने इतने पैसे कहाँ से लिए थे? एक एक करके जमा किया था। मेरा शौक था कि मैं अपनी बेटी की शादी पर उसे सोने के गहने जरूर दूंगी। लेकिन मम्मा, मुझे तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज्यादा पसंद है। होगी, लेकिन सोना तो सोना ही होता है। जब पहनोगी तो चांद की तरह सज जाओगी। दूसरे दिन गौरी कभी अपने घर से निकलती है। गौरी, कहाँ जा रही हो? अगर बाजार जा रही हो तो मुझे भी ले जाओ, गुड़िया के लहंगे का ऑर्डर भी देना है। नहीं नहीं, मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ। गौरी भी वहां से चली जाती है। भाई जी, लाओ मेरा हिस्सा दे दो। बहुत मुश्किल से चिड़िया को बातों में फिसला कर तुम्हारे पास लाई थी। वो तो मुन्नू सोने वाले के पास जा रही थी भाग भाग कर। लो, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। अगर कल कोई रफड़ा बन गया तो आना भी पड़ेगा। कल कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, ये सारा काम मेरे हाथों में ही है। गौरी कभी सुनार से अपना हिस्सा लेती है और चली जाती है। एक दुकान छोड़कर उसे रानो चिड़िया मिल जाती है। गौरी गौरी, रानो की आवाज सुनकर गौरी कभी चूड़ियों वाली दुकान में घुस जाती है और चूड़ियां देखने लग जाती है। गौरी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कब से आपको आवाजें दे रही हूँ। मैं गुड़िया की शादी के लिए कांच की चूड़ियां लेने आई थी, लेकिन तुम तो आज माँ के पास जा रही थी। हाँ, जा तो रही थी, फिर सोचा जाती चूड़ियां ले लूं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गुड़िया की शादी भी करीब आ जाती है। एक शाम रानू चिड़िया सुनार की दुकान से अपनी बेटी का सोना उठा लाती है।
माँ ये तो सच में बहुत खूबसूरत गहने हैं। खाली सोने के तैयार करवाए हैं मैंने। वो सुनार गौरी का पुराना जानने वाला है। लेकिन मम्मा नानो तो किसी दूसरे सुनार से गहने बनवाती है। हाँ मैं तो उसी के पास जा रही थी। लेकिन फिर गौरी कभी मुझे इसके पास ले गई। डिजाइन तो बहुत अच्छा है। पसंद आया है ना? मम्मा बहुत पसंद आया। इसके साथ का डिजाइन मेरी सहेली मीना के पास भी है, लेकिन वो तो आर्टिफिशियल है। दूसरे दिन गुड़िया की नानो कुछ चीजें लेकर आ जाती है। रानो बेटी मैं गुड़िया के कपड़े और मेकअप का सामान ले आई हूँ। क्या सोने के गहने बन गए हैं? मन्नू सुनार से ही बनवाए हैं ना गहने? नहीं माँ, मैंने सोने के गहने गौरी कवि के सुनार से बनवाए हैं। अच्छे हैं। गुड़िया गहने लाकर नानो को दिखाना। गुड़िया अलमारी से गहनों वाला डिब्बा लाकर अपनी नानो के सामने रखती है। ये गहने तो नकली है। माँ नहीं, गौर से ध्यान से देखें। ऐसा नहीं हो सकता बेटी, मैं तो एक नजर देखकर ही सोने की पहचान कर लूं। ये तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। मम्मा सच बताओ तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। रानू चिड़िया अपना सर पकड़ लेती है। ये क्या हुआ मेरे साथ? ये धोखा सुनार ने किया या गौरी कवि ने? बेटी यह काम दोनों ने मिलकर ही किया होगा। रानो बेटी उठाओ यह नकली गहने और चलो मेरे साथ। रानो चिड़िया की माँ रानो चिड़िया को साथ लेकर सुनार के पास जाती है। सुनार की दुकान बंद थी। भाग गया, देखा वो भाग गया। ये फ्रॉड, ये पक्षी कहाँ एक जगह रहकर काम करते हैं। लेकिन माँ गौरी कभी तो घर में ही होगी। हम पुलिस के पास जाती हैं। आगे का काम पुलिस खुद ही कर लेगी। रामू चिड़िया अपनी माँ को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और रिपोर्ट लिखाती है। सबसे पहले हम उस कफी को पकड़ेंगे, बाकी का काम बाद में होगा। पुलिस जाती है और गौरी कभी के दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा मम्मा, पुलिस पुलिस आई है। बाहर पुलिस आई है। पुलिस आई है। मैं देखती हूँ। गौरी कभी बाहर जाती है। गौरी आपका ही नाम है? हाँ हाँ बताएं क्या बात है। पकड़ लो इसे, बाकी की बात पुलिस स्टेशन जाकर होगी। पुलिस गौरी कवि को पुलिस वैन में बिठाकर थाने ले जाती है। मत मारे मुझे और मत मारे, मैं सब सच सच बताती हूँ। गौरी कवि को उल्टा लटका कर एक ही जूता पड़ता है। तो गौरी सच बताने लगती है। मैंने और उस सुनार ने पैसे आधे आधे किए थे। उस सुनार का घर सागर वाले जंगल है। वो घर में ही होगा। गौरी कवि साथ जाती है और उस सुनार को भी पकड़वा देती है। दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है और रानू चिड़िया के पैसे उसे वापस कर दिए जाते हैं। गौरी तुम मेरी पड़ोसन थी। मैंने तुम पर विश्वास किया, लेकिन तुमने मुझे ही धोखा दिया। रानो मैं लालच में आ गई थी। रानो मेरे जग्गू बेटे का ध्यान रखना। गौरी कभी फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन अब उसे अपने पाप की सजा तो मिलनी ही थी। रानो चिड़िया अपनी रकम वापस लेकर घर चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी माँ को गले से लगा लेती है। माँ ये सब आपकी वजह से हुआ है, वरना मुझे और गुड़िया को तो पता ही ना चलता कि हम सोने के बदले आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले आए हैं। मम्मा वैसे उस आर्टिफिशियल ज्वेलरी का क्या करना है? मुझे तो वही पसंद है। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।